हैं सबसे पहले कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होती क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ बेसिकली हम लोग कहते हैं कि इंक्रीज इन साइज, के साइज के अंदर इजाफा होने को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। इसको अगर प्रॉपरली डिफाइन करना हो तो हम लोग कहते हैं कि ग्रोथ इज ए परमानेंट, कि ये एक परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज है। मतलब कि साइज के अंदर इजाफा होना है लेकिन इरिवर्सिबल है, मतलब कि ये साइज में जो इजाफा हुआ है ये बैक मूव नहीं कर सकता। डेट अकर एन ऑर्गेनिज्म मच्योर, और उस वक्त तक होती रहती है जब तक एक ऑर्गेनिज्म मच्योर नहीं हो जाता। जबकि डेवलपमेंट को देखें तो डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं द चेंज इन शेप एंड डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी, कि शेप के अंदर चेंज आना या एक ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी में चेंज आ जाना। नन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। अगर आसान अल्फाज में अगर इसको दोबारा से मैं एलेबोरेट करूं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सबसे पहले जैसे हम लोग कहते हैं कि एग और स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, इन दोनों ने मिलना है, मतलब फ्यूज होना है, फर्टिलाइजेशन करनी है और जाइगोट बनाना है। और जाइगोट के अंदर फर्दर चेंजेस आने के बाद एक ऑर्गेनिज्म, एक नया जानदार डेवलप हो जाता है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये जो स्टेज है, इसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बन गया। अब एक ऑर्गेनिज्म बन गया जो उसके साइज के अंदर प्रोग्रेसिवली जो इजाफा होना है, मतलब उसकी हाइट में जो इजाफा होना है, तो वो जो उसकी हाइट के अंदर इजाफा होना होता है उसको हम लोग जो है वो ग्रोथ कहते हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट इज ए प्रोग्राम सीरीज ऑफ स्टेजेस, की एक प्रोग्राम मतलब कि एक डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेजेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म सिंपल टू मोर कम्प्लेक्स फॉर्म, कि वो सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ मूव होता जाता है। फर्दर अगर इसको और डिफाइन करना हो तो डेवलपमेंट को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, दी प्रोग्रेसिव चेंजेस व्हिच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर इट्स अडल्ट, कि वो वाले चेंजेस उस वक्त तक जो होते रहते हैं जब तक एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अडल्ट नहीं हो जाता। इसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है। कहता है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है उसके अंदर फॉलोइंग प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें अंदर नंबर 1 पर सेल डिवीजन है, कि सबसे पहले सेल ने डिवाइड होना है, तकसीम होना है। दूसरे नंबर पर सेल इलांगेशन है, कि तकसीम होने के बाद सेल इलांगेट होंगे, लंबे होंगे। नंबर 3 पर है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इनटू टिश्यूज एंड देन ऑर्गन, कि जो सेल इलांगेट हुए थे उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब फर्क बताना है कि वो टिश्यूज में देन ऑर्गन्स में उनको जो है वो कन्वर्ट करना है। मतलब यूं कह रहे हैं कि उनको एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो असाइन करना है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि एज डेवलपमेंट प्रोसीड सेलुलर डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टेक प्लेस, कि जब डेवलपमेंट होती रहती है तो सेल के अंदर डिफरेंशिएशन जो है वो होती रहती है, उसके फंक्शन जो है वो हम लोग कहते हैं कि उसको मिलते जाते हैं और वो बढ़ते जाते हैं। फर्दर कहता है कि ग्रोथ पैटर्न क्या है प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ का पैटर्न क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, किस तरह ग्रोथ होगी। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न है उसको हम लोग ओपन ग्रोथ कहते हैं। कहता है दी ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट इज कॉल्ड ओपन ग्रोथ, कि उसको हम लोग ओपन ग्रोथ कहते हैं। अब ये ओपन ग्रोथ और क्लोज ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ओपन ग्रोथ को कहते हैं, ओपन ग्रोथ मींस दैट ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, कि ऐसी ग्रोथ जो होल लाइफ होती रहती है, मतलब वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। विच इन्वॉल्व्स एडिंग ऑफ न्यू ऑर्गन्स लाइक ब्रांचेस, लीव्स एंड रूट, कि जिसके अंदर नई ऑर्गन जैसे कि उसके प्लांट है, उसकी ब्रांचेज हैं, शाखें हैं, उसके लीव्स हैं या उसकी रूट्स हैं, वो होल लाइफ उसके अंदर ऐड होती रहती हैं। तो ऐसी ग्रोथ पैटर्न को हम लोग जो है वो ओपन ग्रोथ कहते हैं। क्लोज ग्रोथ क्या होती है, उसको भी मैं एलेबोरेट कर देता हूँ, कि जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ है वो क्लोज ग्रोथ है, कि एक लिमिट तक जो है वो ग्रोथ होगी, देन उसके बाद जो है वो फर्दर ऑर्गन्स वगैरह की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। उसको हम लोग क्लोज ग्रोथ कहते हैं। लेकिन ओपन ग्रोथ के अंदर होल लाइफ जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उनकी एडिशन जो है वो होता रहता है, उनके साइज के अंदर जो है वो इजाफा होता रहता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ, कि अब ये जो ग्रोथ हो रही है इसका रेट क्या होगा, कि मतलब ये किस स्पीड के साथ जो है वो ग्रोथ होगी। तो कहता है द रेट ऑफ ग्रोथ और द प्लांट बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, कि प्लांट की बॉडी के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर जो ग्रोथ का रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, यकसा नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। कहता है एट द बिगिनिंग, के शुरू के ऊपर द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो, कि शुरू के वक्त जो है ग्रोथ बहुत ही स्लो होगी, आहिस्ता होगी। इट ग्रेजुअली बिकम रैपिड, आहिस्ता आहिस्ता वो तेज होना शुरू हो जाएगी, एंड अटेन्स मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम मतलब पॉइंट पर पहुंच जाएगी, सबसे ज्यादा जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। बाद में क्या होता है कि एट द लास्ट, आखिर पर इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन, और आखिर पर आकर वो जो ग्रोथ है वो आहिस्ता होना शुरू होती है और वो ग्रोथ रुक जाती है। फर्दर है ग्रोथ पॉइंट्स, कहते हैं इन लोअर प्लांट्स द होल बॉडी टेक पार्ट्स इन ग्रोथ, के लोअर प्लांट्स के अंदर जो प्लांट की मुकम्मल बॉडी है वो ग्रोथ के अंदर हिस्सा लेती है। इन हायर प्लांट द ग्रोथ अकर्स ओनली इन सर्टेन रीजन, लेकिन जो हायर प्लांट्स है उनके अंदर जो ग्रोथ है वो कुछ खास हिस्सों से होती है, और उन खास हिस्सों को, उन रीजन्स को हम लोग जो है वो ग्रोथ पॉइंट्स कहते हैं। कहते हैं these regions cells divide rapidly, कि ये वो वाले रीजन्स होंगे, हिस्से होंगे जहां पर सेल ने रैपिडली, तेजी से जो है वो डिवाइड करना है। these are also known as मेरिस्टेम, इनको मेरिस्टेम भी कहते हैं। तो मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोस टिश्यूज
विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, के जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सकते हैं, जिनके पास पोटेंशियल है कि वो तकसीम हो सकते हैं। ऐसे सेल्स को या ऐसे टिश्यूज को हम लोग जो है वो मेस्टमेटिक टिश्यूज कहते हैं। आगे इनकी जो है वो हम लोग कहते हैं कि फर्दर मेस्टेम्स की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें एपिकल मेस्टेम है, इंटरकैलरी मेस्टेम है और लेटरल मेस्टेम है। नेक्स्ट हम लोग इनकी टाइप्स को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं एपिकल मेस्टेम। तो एपिकल मेस्टेम क्या है? एपिकल्स का वर्ड ही हम लोग यूज करते हैं एपिक्स के लिए, कॉर्नर्स के लिए, मतलब टॉप वाली जो चीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं एपिकल मेरिस्टेम को। तो एपिकल का जो वर्ड है ये होता है, एपिक्स हम लोग टिप्स को कहते हैं, कार्नर्स को कहते हैं। तो कहते हैं दीज सेल्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, कि ये स्टेम और रूट की जो टिप्स होंगे, जो कार्नर्स होंगे, वहां पर ये वाले जो सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। दे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड लीव्स, कि ये फ्लावर्स को बनाने में, ब्रांचेस शाखों को बनाने और लीव्स पत्तों को बनाने के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, कि जब ये सेल डिवाइड होंगे तो प्लांट की लेंथ के अंदर जो है वो इजाफा होगा। तो जो प्लांट के अंदर लेंथ के अंदर इजाफा होना होता है इसको प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं देयर आल्सो नोन एज परपेचुअल ग्रोथ जोन, इनको परपेचुअल ग्रोथ जोन्स भी कहते हैं। ये डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि जैसे कि ये मेरिस्टेम है, ये उसके टिप्स पर मतलब कॉर्नर्स पर जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो प्लांट की लेंथ के अंदर मतलब उसकी हाइट के अंदर जो है वो इजाफा होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कहता है दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स इन मैनी प्लांट्स, के मैनी प्लांट्स के अंदर जो इंटरनोड्स हैं, जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली वहां पर प्रेजेंट होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, के एपिकल मेरिस्टेम का हिस्सा होते हैं, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स बाय परमानेंट टिश्यू, जो कि एपिक्स से परमानेंट टिश्यू के जरिए से सेपरेट होते हैं। कहते हैं दे आल्सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, की ये भी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में अपना रोल प्ले करेंगे। कहते हैं दे आर ऑफ टेम्परेरी नेचर, के टेम्परेरी नेचर के होते हैं, कि पहले प्रेजेंट होते हैं, जब ग्रोथ हो मतलब स्टार्ट हो जाती है, एक रैपिड स्टेज पर चली जाती है, तो बाद में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो खत्म हो जाते हैं। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, कि ये लीव्स और फ्लावर की प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के बारे में कहते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग बिटवीन एक्साइलम एंड फ्लोएम, की एक्साइलम और फ्लोएम के दरमियान में रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, के जो डाइकोट और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है ये उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल है वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। मतलब वेस्कुलर कैम्बियम कौन सा होगा? कि एक्साइलम और फ्लोएम के जो दरमियान में जो रिंग्स जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और जो प्लांट है जो उसकी कार पर उसके छिलके के ऊपर जो बाहर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग जो है वो कार कैम्बियम कहते हैं। तो लिटिल मेरिस्टेम वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम की जगह पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये इनकी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि इनका रोल क्या होगा, कि जब लिटिल मेरिस्टेम ने डिवाइड करना है तो इससे क्या होगा कि दे इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लांट, के प्लांट की थिकनेस में, उसकी चौड़ाई में, उसकी विड्थ में इजाफा करेंगे। सो इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, तो प्लांट की जो विड्थ के अंदर जो इजाफा होना होता है इसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये उन्होंने डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि एपिकल मेरिस्टेम जैसे कि वो एक प्लांट है उसकी टिप्स पर कॉर्नर पर प्रेजेंट है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो प्लांट्स की इंटर नोड्स हैं जहाँ से कोई ब्रांच वगैरह निकलनी होती है यहाँ पर प्रेजेंट है। लेटरल मेरिस्टेम के जो उसकी साइड्स पर मतलब वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम की जगह पर प्रेजेंट है, इनको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ ग्रोथ, के ग्रोथ की कितनी टाइप्स हैं। तो ग्रोथ में भी डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, के ग्रोथ डिटर्मिनेट भी हो सकती है और इनडिटर्मिनेट भी हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ इज डिटर्मिनेट व्हेन पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रो टू सर्टेन साइज एंड देन स्टॉप, ग्रोथ डिटर्मिनेट उस वक्त होगी जब प्लांट के पार्ट कुछ हद तक डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, उसको डिटर्मिनेट ग्रोथ कहेंगे। जैसे कहता है लीव्स है, फ्लावर्स है, ये फ्रूट है, वो एक हद तक जो है वो ग्रो करते हैं, देन उसके बाद जो है उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो वो डिटर्मिनेट ग्रोथ कहलाती है। नंबर सेकंड पर आ जाते हैं हमारे पास इंडिटर्मिनेट ग्रोथ। कहता है ग्रोथ इज इंडिटर्मिनेट व्हेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो बाय मेरिस्टेम दैट कंटिन्यूअली रिप्लेनिश देमसेल्फ रिमेनिंग यूजफुल। कहता है कि इंडिटर्मिनेट ग्रोथ उस वक्त तक होगी जब प्लांट्स के पार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो डिवाइड करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ जब वो बढ़ती जाती है कि मतलब वो पुराने वालों को रिप्लेस करके नए वाले आ जाते हैं, और इस तरह से ग्रोथ जब होल लाइफ कंटिन्यू रहती है उनकी यूथ तक, मतलब उनके नौजवान होने तक। वैसी ग्रोथ को हम लोग इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं, कि जिसका हमें नहीं पता कि कब तक वो ग्रोथ होगी या कब वो स्टॉप होगी। जैसे कहता है कि वेजिटेटिव रूट एंड स्टेम के रूट या स्टेम की जो ग्रोथ है उसका हमें नहीं पता कि वो कब स्टॉप होगी, तो इसको हम लोग इंडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। तो कहते हैं कि ये दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी ग्रोथ भी हो सकती है और ये सेकेंडरी ग्रोथ भी हो सकती है। प्राइमरी ग्रोथ क्या और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, इसमें डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो प्राइमरी ग्रोथ हम लोग कहते हैं कि इट इज इन प्राइमरी टिश्यूज आर एडेड बाय द एपिकल मेरिस्टेम, कि इसमें एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी टिश्यूज ऐड करते हैं, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, कि प्लांट की लेंथ में इजाफा करते हैं। या इसको इजी वर्डिंग में हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट, के प्लांट की लेंथ के अंदर इजाफा होने को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और ये किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम, या एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होगी।
तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या कहता है, इन इट सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी टिश्यूज आर एडेड बाय द इंटरकैलियर वेस्कुलर कैम्बियम, कि इसमें इंटरकैलियर वेस्कुलर कैम्बियम ने सेकेंडरी टिश्यूज को ऐड करना होता है। इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लांट, के प्लांट की थिकनेस में, चौड़ाई में इजाफा करते हैं, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। दूसरे लफ्जों में यूं भी इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो द इंक्रीज इन दी विड्थ और थिकनेस ऑफ प्लांट, के प्लांट की विड्थ में या थिकनेस में इजाफा होने को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम की डिवीजन की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। होप्सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।